नमस्कार। देखिए, मानव इतिहास में ना एक ऐसा दौर था जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि इसने हमारे जीने, लड़ने और चीज़ें बनाने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए, आज हम उसी भूली बिसरी क्रांति की दुनिया में चलते हैं। देखिए, हम सब ने स्टोन एज और ब्रॉन्ज एज मतलब पाषाण युग और कांस्य युग के बारे में तो सुना ही है। पर कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच आखिर हुआ क्या? इंसान पत्थर के औजारों से सीधा कांस्य की चमचमाती तलवारों तक पहुंच कैसे गया? बस इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है एक पूरा का पूरा दौर। और इसका जवाब एक ट्रांजिशनल पीरियड में छिपा है। एक ऐसा दौर जो इन दो बड़े बड़े युगों के बीच एक पुल, एक ब्रिज की तरह काम करता है। इस दौर को कहते हैं चैल्कोलिथिक युग, या जिसे हम ताम्र युग भी कहते हैं। मजे की बात तो यह है कि इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। चैल्को यानी तांबा और लिथिक यानी पत्थर। मतलब ये वो समय था जब इंसान ने पहली बार मेटल यानी धातु को अपनाया, लेकिन अपने पुराने भरोसेमंद पत्थर के औजारों को छोड़ा भी नहीं। ये पत्थर और धातु के संगम का युग था। लेकिन हाँ, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। सोचिए, नवपाषाण युग में सारे औजार सिर्फ पत्थर, हड्डी और लकड़ी के होते थे। फिर आया चाल्कोलिथिक युग, और अब पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के पहले उपकरण भी इस्तेमाल होने लगे। तो जहां एक तरफ नवपाषाण युग ने खेती और सेटल्ड लाइफ की नींव डाली थी, वहीं ताम्र युग ने उन बस्तियों को और फैलाया और मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान की दुनिया में हमारा पहला कदम रखा। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस युग के सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी आविष्कार पर, यानी धातु के साथ काम करने की कला। अब देखिए, क्रांति सिर्फ जमीन पर पड़े तांबे के टुकड़े उठाने में नहीं थी। नहीं, असली बदलाव, असली रेवोल्यूशन तो तब आया जब हमारे पूर्वजों ने ये सीख लिया कि इस धातु को अपनी मर्जी से कैसे ढाला जाए। ये जो प्रोसेस था ना, ये करीब 3 स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले तो जो नेचुरली तांबा मिलता था, उसे बस हथौड़े से पीट कर शेप दे दिया जाता था। फिर आई असली क्रांति, स्मेल्टिंग की, यानी अयस्क या ओर को पिघलाकर उससे शुद्ध धातु निकालना। और आखिर में उस पिघले हुए तांबे को सांचों में ढालकर मनचाहे औजार और गहने बनाए जाने लगे। कमाल है। पर ये जो नई तकनीक थी, इसका असर सिर्फ औजारों तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, इसने तो पूरे के पूरे मानव समाज का ढांचा ही बदलना शुरू कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर तांबे ने सब कुछ बदला कैसे? सबसे पहले तो बस्तियों की किलेबंदी होने लगी, जैसे स्पेन में लॉस मिलारेस। क्यों? क्योंकि इस नए रिसोर्स पर जिसका कंट्रोल होता, उसी के पास होती थी दौलत और ताकत। तांबे के अयस्क के लिए शुरुआती ट्रेड नेटवर्क बनने लगे। समाज में माइनर्स और स्मिथ्स मतलब खनिकों और धातुकारों जैसे नए स्पेशलिस्ट लोग सामने आए। और तो और मिट्टी के बर्तनों से लेके गहनों तक कल्चरल एक्सप्रेशन और भी ज्यादा एडवांस हो गया। और जो बात इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है, वो ये है कि ये सब किसी एक जगह पर नहीं हो रहा था। ये एक ग्लोबल फिनोमिनन था जो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अपने अपने हिसाब से हो रहा था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। करीब 7,500 ईसा पूर्व एनाटोलिया में तांबे को पीटने के पहले सबूत मिलते हैं। 6,000 ईसा पूर्व आते आते भारत में तांबे के औजार दिखने लगते हैं। और यूरोप में सबसे पुरानी स्मेल्टिंग का पक्का सबूत सर्बिया में 5500 ईसा पूर्व के आसपास का है। मतलब ये कोई तेज तर्रार क्रांति नहीं थी, ये हजारों सालों और कई महाद्वीपों में फैली एक धीमी लेकिन पक्की क्रांति थी। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कल्चर्स ने इस टेक्नोलॉजी को अपने ही तरीके से अपनाया। जैसे कि मिडिल ईस्ट में सीरिया के टेल हलाफ जैसी जगहों पर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हुआ। यूरोप में वर्ना और रेमिडेलो जैसी जगहों पर कब्रों से जो कीमती तांबे का सामान मिला, वो उस समय की सोशल हायरार्की यानी सामाजिक ऊंच नीच की तरफ इशारा करता है। और अगर भारत की बात करें तो राजस्थान की आहार बनास संस्कृति ने लोकल माइंस का इस्तेमाल करके खेती और व्यापार दोनों को खूब बढ़ावा दिया। तो फिर से वही सवाल, अगर तांबा इतना ही रेवोल्यूशनरी था तो ये दौर खत्म क्यों हुआ? इसका जवाब एक और खोज में छिपा है। सोचने वाली बात है ना? अगर तांबा इतना काम का था तो इंसानियत आगे क्यों बढ़ी? क्या जरूरत थी? वजह थी तांबे की एक कह सकते हैं एक कमी। तांबा ना काफी नरम और लचीला था। इससे बने औजार आसानी से मुड़ जाते थे या उनकी धार जल्दी खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर इंसानों ने तांबे में टिन मिलाना सीख लिया और इससे बना
ब्रॉन्ज यानी कांस्य। ये एक अलॉय, एक मिश्र धातु थी जो तांबे से कहीं ज्यादा कठोर और टिकाऊ थी। और हथियारों और औजारों के लिए तो ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। तो असल में देखा जाए तो ताम्र युग सिर्फ खत्म नहीं हुआ, वो इवॉल्व हुआ, वो विकसित हुआ। चैल्कोलिथिक दौर में जो मेटलर्जी की स्किल सीखी गई थी ना, वही ब्रॉन्ज एज की नींव बनी। स्मेल्टिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, इन सबके बिना अगला महान युग शायद कभी शुरू ही नहीं हो पाता। इंसानियत का ये पहला मेटल एज 3000 सालों से भी ज्यादा चला और इसने आने वाले भविष्य का रास्ता तैयार कर दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज के दौर में वो कौन सा मटेरियल होगा जो हमारे अगले बड़े बदलाव को डिफाइन करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।